जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। चांद तारों से बढ़ना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये ज़माना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल आर ओरिजिन। साथियों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए मई 2021 प्रतियोगिता दर्पण स्मरणीय तथ्य, जो आपके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित होगा। ये आपका ऑथेंटिक बुक है, जानते ही हैं सब लोग, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। सबको यह पुस्तक अवेलेबल हो पाना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हमने इसके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को आज अपने चैनल पे अपलोड कर रहे हैं। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। मार्च 2021 में घोषित साहित्य अकादमी पुरस्कारों में हिंदी भाषा में किस पुस्तक के लिए अनामिका को पुरस्कार देने की घोषणा की गई। तो एक पुस्तक का नाम है टोकरी में दिगंत थेरी गाथा, ठीक है। और ये अनामिका कौन थे, तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अनामिका, इन्होंने ही अपना एक रचित हिंदी भाषा में लिखी पुस्तक टोकरी में दिगंत थेरी गाथा लिखा है, इसी के लिए इनको ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ठीक है। और वीरप्पा मोइली को कन्नड़ भाषा में उनके महाकाव्य श्री बाहुबली आदिम सादिग विजयम के लिए यह पुरस्कार दिया गया, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटोरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021 में किसके शक्तियों में वृद्धि होगी। तो आपका उपराज्यपाल, दिल्ली के जो उपराज्यपाल होंगे उनकी शक्तियों में वृद्धि होगी। और संसद द्वारा ये मार्च 2021 में ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में निर्वाचित विधानसभा सरकार के शक्तियों को कम करते हुए उपराज्यपाल के शक्तियों में वृद्धि करने के लिए विधेयक पारित किया है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जा सकता है, आप लोग ज़रूर इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, भारत में संयुक्त अरब अमीरात द्वारा मार्च 2021 में आयोजित किस बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास में पहली बार भाग लिया। तो आपका डेजर्ट फ्लैग, ये याद रखेंगे, यूएई, ठीक है। यूएई किस में आपका भाग लिया था, तो डेजर्ट फ्लैग में, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात वायुसेना द्वारा अल धाफरा वायु स्टेशन पर आयोजित डेजर्ट फ्लैग युद्धाभ्यास में भारत ने पहली बार भाग लिया और इसमें संयुक्त अरब अमीरात के अतिरिक्त अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया एवं बहरीन के वायुसेनाओं ने भाग लिया, ठीक है। इसको याद रखेंगे डेजर्ट फ्लैग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत व उज्बेकिस्तान के थल सेनाओं का युद्धाभ्यास मार्च 2021 में किस नाम से संपन्न हुआ। तो आपका ये जो नाम है वो रानीखेत में हुआ था, ये उत्तराखंड के, और दस्तलीन नाम से ये संपन्न हुआ है, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो ये 10 से 19 मार्च 2021 के बीच हुआ था। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में 10 मार्च 2021 को किसने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। तो आपका त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है, तीरथ सिंह रावत। और ये किनका जगह लिए थे, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत का ये जगह लिए थे, जो भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री थे, और ये तीरथ सिंह रावत जो है उनके स्थान इन्होंने लिया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, किस राज्य ने प्राइवेट कंपनियों में राज्य में अस्थायी निवासियों को नौकरियों में 75% आरक्षण प्रदान करने का निर्णय मार्च 2021 में लिया है। तो आपका ये हरियाणा राज्य, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरियाणा सरकार ने हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट बिल 2020 द्वारा स्थानीय निवासियों को प्राइवेट कंपनियों में
उन लोगों के लिए यह प्रावधान लागू किया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2020 के बिरला फाउंडेशन में बिहारी सम्मान किस पुस्तक के लिए देने की घोषणा मार्च 2021 में की गई? तो आपका तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए। ठीक है, तो ये किनको दिया गया? तो राजस्थान के मोहन बोहरा द्वारा 2016 में रचित एक प्रकाशित आलोचना पुस्तक है जिसका नाम है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। ठीक है, इसका नाम याद रखेंगे। तो उन्हीं को 30वां बिहारी सम्मान प्रदान करने की घोषणा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बीबीसी। ठीक है, बीबीसी के 2020 के लिए इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार, इसका नाम याद रखेंगे, इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार मार्च 2021 में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को देने की घोषणा की गई? तो आपका कोनेरू हम्पी। उनका नाम क्या है? कोनेरू हम्पी को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत और के आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा मार्च 2021 में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ठीक है, 2020 में कौन सा शहर रहने के लिए सबसे अच्छा है? तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है, उसके बाद इसमें और देखें कि पहले क्रम से पहले और दूसरे स्थान पे कौन है? तो शहरों में बेंगलुरु को तो प्रथम स्थान मिला है, पुणे को दूसरा स्थान मिला और अहमदाबाद को तीसरा स्थान पर है। और 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में प्रथम स्थान शिमला का है, द्वितीय भुवनेश्वर और तृतीय आपका सिलवासा का है। तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, और ये किस मंत्रालय द्वारा? तो आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में पहले स्थान पे याद रखेंगे बेंगलुरु है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के किस महिला खिलाड़ी ने मार्च 2021 में राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे किए हैं? तो मिताली राज। और मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी रूपों टेस्ट, IDI, T20 में 10,000 रन बनाकर यह उपलब्धि प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। और उसके बाद एक दूसरा नाम है इंग्लैंड की चार्लोटी एडवर्ड्स। ठीक है, ये 10,273 रन बनाकर प्रथम स्थान पर, मिताली राज का दूसरा स्थान है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला है, भारत में व्यापारियों की संस्था कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स में कौन सा पूर्ण भारतीय ऑनलाइन शॉपिंग ई-कॉमर्स मोबाइल ऐप 11 मार्च 2021 को प्रारंभ किया गया? तो भारत ई मार्केट। ठीक है, भारत ई मार्केट आप लोग याद रखेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कौन सा अवार्ड 2021 में प्रदान किया गया? तो ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंट लीडरशिप अवार्ड। ठीक है, ऐसे इनको बहुत ढेर सारा अवार्ड मिल गया। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इनके जीवन पर आधारित कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई है और इनको सबसे बेस्ट अवार्ड कौन सा मिला था। उसके बाद देखिए इसके एक्सप्लेनेशन में, तो ये अमेरिका की कंसल्टिंग फर्म कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएशन द्वारा प्रतिवर्ष ये सेरावीक में प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों के लिए अवार्ड प्रदान किया गया। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, जेवेलिन थ्रो में भारत के किस खिलाड़ी को नया रिकॉर्ड बनाने में मार्च 2021 में बनाया? ठीक है, तो नीरज चोपड़ा आप लोग नाम याद रखेंगे। और इसका एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है कि पानीपत के नीरज चोपड़ा ने पटियाला में मार्च 2021 में आयोजित इंडियन ग्रैंड प्रिक्स एथलेटिक्स मीट में 88.7 मीटर भाला फेंक का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। नीरज ने 88.06 मीटर का अपना 2018 के एशियाई खेलों में बनाया रिकॉर्ड को भंग किया, यानी कि तोड़ा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत व इंग्लैंड क्रिकेट टीम द्वारा फरवरी मार्च 2021 में खेली गई 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में कौन विजयी रहा? तो आपका भारत रहा था, ये याद रखेंगे। ठीक है, और 3-1 से जीत हासिल किया था इसमें।
उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है IPL 14वां IPL का आयोजन 9 अप्रैल से 30 मई के बीच 2021 में किस समय किस देश में होगा? तो आपका ये भारत में हो रहा है। और आपको पता है कि BCCI ने इसकी घोषणा IPL के 14वें संस्करण की भारत में होने की थी। और यह मैच आपका अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, बम्बई, कोलकाता में खेले जाएंगे। और फाइनल जो मैच होगा इसका 14वें IPL संस्करण का, वो आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पे पड़ता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर मनाए जाने के वाले किस महोत्सव का प्रारंभ 12 मार्च 2021 को किया? तो आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसका नाम याद रखेंगे। और ये कहाँ पे होगा? तो अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में। और साबरमती से संबंधित जानते हैं, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ये महात्मा गांधी का आश्रम है। ठीक है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित आपके प्रश्न होंगे। पहला क्वेश्चन है G7, ठीक है, ग्रुप 7 राष्ट्रों की 47वीं समिट जून 2021 में कहाँ प्रस्तावित है? आपका ब्रिटेन में ये प्रस्तावित है। ठीक है, और पूछता है कि G7 में कौन कौन से देश है? तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका। और यूरोपियन यूनियन संगठन के G7 का सम्मेलन इसको ब्रिटेन में आयोजित किया जाना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन के लिए प्रसिद्ध कौन से नहर कैनाल जिसमें एक जंगी जहाज फंसने के कारण मार्च 2021 में चर्चा में रहा? तो आपका स्वेज कैनाल। ठीक है, स्वेज कैनाल का नाम आप लोग याद रखेंगे। और स्वेज कैनाल के बारे में विशेष बात ये क्या है कि 17 नवंबर 1869 को यातायात के लिए खोली गई। मिस्र में स्थित 193.3 किलोमीटर लंबी स्वेज कैनाल मेडिटेरियन एवं रेड सी को जोड़ती है। ये किसको किसको जोड़ता है? तो मेडिटेरियन एवं रेड सी को। ये काफ़ी व्यस्त आपका नहर माना जाता है स्वेज कैनाल। ठीक है, इसका नाम आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC मार्च 2021 में किस राष्ट्र के विरोध प्रस्ताव पारित हुआ है? तो आपका श्रीलंका के विरोध, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। और उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की केंद्रीय सरकार ने किस राष्ट्र के साथ लोक सेवाओं की भर्ती संबंधी ज्ञान को साझा करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग को मेमोरेंडम ऑफ द अंडरस्टैंडिंग के लिए मार्च 2021 में स्वीकृति प्रदान की है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अफगानिस्तान। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राष्ट्र आपका संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मोटे अनाजों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका 2023 में मोटे अनाजों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस वर्ष को मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? तो 2023 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाले इस वर्ष रोमी पुरस्कारों में सर्वाधिक 4 ग्रैमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बियोंस को। बियोंस सर्वाधिक 9 नॉमिनेशन प्राप्त हुए थे, और जिसमें ब्राउन स्किन गर्ल के लिए सर्वश्रेष्ठ म्यूजिक वीडियो सहित 4 पुरस्कार उन्होंने जीते। और अमेरिकी सिंगर बियोंस के कुल ग्रैमी पुरस्कारों की संख्या अब 28 हो गई है। ठीक है, तो इसका नाम बियोंस याद रखेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना
ने वर्चुअल तरीके से दोनों देशों को जोड़ने वाले किस पुल का लोकार्पण 9 मार्च 2021 को किया? तो मैत्री सेतु। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा लेंगे। और ये पुल किस नदी पे बना है? तो फेनी नदी पर 1.9 किलोमीटर मैत्री सेतु का निर्माण किया गया है। यह पुल भारत के त्रिपुरा में सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड काल में सर्वप्रथम मार्च 2021 में किस पड़ोसी राष्ट्र की यात्रा की? तो आपका बांग्लादेश का। ठीक है, ऐसे तो कोविड काल में जैसे ब्रिटेन का प्रधानमंत्री या फिर आपका रूस का प्रधानमंत्री कहीं जाने से मना कर रहे हैं, वहीं भारत के प्रधानमंत्री ने हिम्मत दिखाते हुए यात्रा की। ठीक है, और ये 26 से 27 मार्च बांग्लादेश यात्रा की। प्रधानमंत्री मोदी वहाँ बांग्लादेश के स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ एवं बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान के जन्म सदी वर्ष एवं भारत बांग्लादेश राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लेने के लिए गए थे। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किच डच पेंटर की पेंटिंग स्ट्रीट सीन इन मॉन्टरमार्त्रे रिकॉर्ड में 13.091 मिलियन यूरो में मार्च 2021 में बिकी? तो आपका इनका नाम है विंसेंट वैन गॉग। ठीक है, और डच पेंटर है ये विंसेंट वैन गॉग, और 1887 में फ्रांस में पेरिस के पास मॉन्टमार्त्रे स्थान पर एक रास्ते की बनाई गई पेंटिंग की सुथेपी द्वारा पेरिस में मार्च 2021 में नीलामी की गई, और यह फ्रांस में अब तक की सबसे अधिक बोली लगाई गई इस पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। स्पेन के किस प्रांत को स्पेन से स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन चलाया जा रहा है? तो इसका नाम है आपका कैटालोनिया। कैटालोनिया। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसको, और ये है आपका श्रीलंका के किस खिलाड़ी ने मार्च 2021 में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हैट्रिक बनाई है? तो आपका अकीला धनंजय, इनका नाम याद रखेंगे। और ये एक गेंदबाज है अकीला धनंजय। एंटीगुआ में वेस्ट इंडीज श्रीलंका के मध्य खेले गए मैच में 3 विकेट लगातार लेकर हैट्रिक बनाई है। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ATP रैंकिंग में सर्वाधिक समय तक नंबर 1 खिलाड़ी बने रहने का रिकॉर्ड किस टेनिस खिलाड़ी ने मार्च 2021 में बनाया? तो नोवाक जोकोविच। और आपको जानते हैं नोवाक जोकोविच कहाँ के रहने वाले हैं? सर्बिया के ये टेनिस खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, और इन्होंने 300 ATP रैंकिंग में 310 सप्ताह से अधिक समय तक विश्व में नंबर 1 खिलाड़ी बने रहने का रिकॉर्ड बनाया है, और रिकॉर्ड स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर के नाम है। ठीक है, 310 सप्ताह का रिकॉर्ड अभी किसके नाम था? रोजर फेडरर के नाम था। और अब किनके नाम है आपका? तो नोवाक जोकोविच के। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। जर्मनी के किस खिलाड़ी को पुनः अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के प्रेसिडेंट आगामी 4 वर्षों के लिए मार्च 2021 में निर्वाचित कर लिया है? तो इनका नाम है आपका थॉमस बाख। ठीक है, थॉमस बाख याद रखेंगे। थॉमस बाख अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक के 10 सितंबर 2013 से प्रेसिडेंट है, और बाख पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक भी जीता है तथा IOC प्रेसिडेंट भी है। यह स्वर्ण पदक 1976 फेसिंग में उन्होंने जीता था। ठीक है, तो ये था साथियों आज के हमारे करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आपका प्रतियोगिता दर्पण मई 2021 से लिया गया था। ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में नए अपडेट्स आपको प्राप्त होता रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।